ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी आएगी बिल्कुल। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? सारी दिल्ली में इंडिया में बीजेपी आ रही है, काम कर रही है, इसलिए बीजेपी आएगी। बीजेपी जो है सेंटर में भी है और एमसीडी में भी है वैसे जो है, तो लोग ये चाहते हैं कि अब दोनों का तालमेल है तो काम होगा, इसलिए बीजेपी को जिताना चाहिए। पहले देश है फिर बाद में पार्टियां हैं, तो इसलिए हम तो बीजेपी के साथ ही समर्थक हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के मामले में सीनियर सिटीजन्स क्या कहते हैं, ये जानने के लिए भी हम अब पहुंच चुके हैं सीनियर सिटीजन क्लब्स के पास। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, मौजूदा है यहाँ पर क्लब के सारे मेंबर। अब उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा संतराम अग्रवाल। जी सर, कितने समय से रह रहे हैं यहाँ अशोक विहार में? 5 साल। अगर सर बात करें एमसीडी इलेक्शन की, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जो है इस बार विजय करके जाएगी? बिल्कुल बीजेपी आएगी बिल्कुल। अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? सारी दिल्ली में इंडिया में बीजेपी आ रही है, काम कर रही है, इसलिए बीजेपी आएगी। अच्छा, किस तरीके के काम की बात करें आप? जो जैसे यहाँ के मुद्दों की बात करें, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ? यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तो कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं है या काम नहीं हुआ? काम भी नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, कौन से मुद्दे हैं जो काम होने चाहिए थे जिन पे? जैसे चेन स्नैकिंग खूब हो रही है यहाँ, लूटमारी बहुत हो रही है, मोबाइल वगैरह खूब छीन रहे हैं, कोई देख साफ रहे। सफाई की बात करें तो साफ सफाई तो है थोड़ी बहुत। साफ सफाई है। और ये जो स्नैचिंग वगैरह है, इनके लिए कुछ आपने करा, कंप्लेंट वगैरह डाली है? फिर करते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। फिर किस तरीके का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है ये बीजेपी? चाहते हैं कुछ सेफ्टी हो जाए यहाँ के लोगों की। अच्छा, तो ये लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही होगा या कोई और पार्टी को? नहीं, और कोई पार्टी नहीं करे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कौन सी पार्टी आएगी? जैसे सर बता रहे हैं यहाँ की समस्याओं का हल निकलेगा। बेटा बात यह या बीजेपी की जोर है वैसे, क्योंकि काम हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी कोई। अच्छा, किस तरीके के काम जो है हो रहे हैं? जैसे आप जो डेवलपमेंट होती है इसे रोड का है, इसे सफाई का है, मेन तो सफाई है ना। अब ये जो प्रदूषण है वो तो रोक सकते नहीं है, वो तो हमारे पास क्या है नहीं है, न एमसी रोकेगी न सेंट्रल को रोक पाएगी। और लोगों से जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और उसी को एमसीडी इलेक्शन में आना चाहिए, आपको किस पर विश्वास है? देखो ऐसा है, काम तो जो भी पार्टी आ रही है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जो है काम तो एज इट इज़ है, वो काम खास नहीं जो है। अब ये है कि बीजेपी जो है सेंटर में भी है और एमसीडी में भी है वैसे जो है, तो लोग ये चाहते हैं कि अब दोनों का तालमेल है तो काम होगा, इसलिए बीजेपी को जिताना चाहिए। सिर्फ यही कारण है बीजेपी को लाने का? बस आपके हिसाब से भी यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, तो अभी जैसे यहाँ के मुद्दों की बात करें, क्या क्या मुद्दे हैं जो गंभीर है जिन पर काम होना चाहिए? ऐसे मुद्दे तो क्या है, दुनिया भर के मुद्दे हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आपको वैसे। कुछ मुद्दे बता दीजिए जो गंभीर हैं, जिन पर डेली बेसिस से आप जूझते होंगे। डेली बेसिस तो हम तो बुजुर्ग आदमी, हमने क्या जूझना किसी से, लेकिन ये है कि जो है साफ सफाई की बात करें, उनसे तो बीमारियां आपको भी हो सकती हैं। सफाई तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो सेफ्टी है ना, जो चोरी चकारी है या जो भ्रष्टाचार वगैरह जो थोड़ा सा है, पुलिस में इस तरह का, इस तरह की थोड़ी हो जानी चाहिए, और कोई बात नहीं वैसे। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी तो सारी समस्याओं का हल जो है वो निकलेगा? आजकल हवा चल रही है बीजेपी की, तो सारी हवाओं को सब उड़ा देगी, सब बीजेपी आएगी और कोई नहीं आएगी। और क्यों आनी चाहिए, उसका मेन मुद्दा ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह बीजेपी है। कल को ये कोई नहीं कह सकेगा कि भाई मेरा काम नहीं किया, वो पार्टी जो उसको अंगाड़ा, अब वो है वहाँ ऊपर एक सेंट्रल से लेके एमएलए वाली और ये तीनों सब आ रही हैं, ये मेन चीज़ है। अच्छा, जैसे कि सर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने भी अभी भी काम नहीं करे, ऑलरेडी है और अभी फिर से आप कह रहे हैं हराम काम नहीं होगा, वह काम हो रहा है और पब्लिसिटी ज़्यादा है, काम कम है इसी हिसाब से, बाकी है काम। तो आम जनता के लिए पब्लिक सिटी मायने रखती है या काम होना ज़रूरी है? नहीं, काम होना ज़रूरी है, काम होना चाहिए, होता भी है। अब इस पटरी के लिए बोला था उनको, वो उखाड़ दिया उन्होंने आधी, अब उसको 2-4 दिन कोशिश करके बनाएंगे। वो लोगों ने आज तक कह दिया अगर तुम यहाँ पटरी नहीं बनाओगे तो हम वोट नहीं देंगे, तो धमकी भी दी है ताकि काम असर को जोर पड़े, काम होगा, ऐसी बात नहीं है।
चलिए और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरा ही ग्रुप बैठा हुआ है, पूरा माहौल है इस तरीके का जहाँ पर जान सकते हैं हम जनता के क्या विचार है। सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मैं उज्जवल सिंह हूँ। जी सर, कितने समय से रह रहे हैं आप अशोक विहार में? मैं यहाँ 55 साल से रह रहा हूँ। जी सर, तो इतना लंबा समय है, आपको पता होगा कि यहाँ के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर शुरू से काम होता आया है या फिर इलेक्शन के समय पर ही काम देखा है आपने? यहाँ तो तकरीबन कोई मुद्दा ऐसा है नहीं ख़ास, सारा ठीक ही रहता है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इसको प्रेफर करती है और यहाँ काम करती है और सारे काम यहाँ बखूबी हो रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि सारी ही पार्टी आकर काम करती हैं, तो इस बार एमसीडी इलेक्शन में चुनाव करने का मौका है, आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो है ना, ये मोदी साहब जो है जिंदाबाद हैं, जी, तो वही पार्टी जो है ना जीते, ऐसा क्यों? वही जीतेगी, क्योंकि वो इनके पास मैन पावर बहुत है और सभी एरिए को, सभी पूरे हिंदुस्तान को ये संभाल लेते हैं ड्यू टू मैन पावर। अच्छा, अभी जो है ना हर जगह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ही कहा जा रहा है, क्या कांग्रेस का कोई अभी नामो निशान नहीं है? ये वक्त की बात होती है, लेकिन अभी वक्त यही है, मोदी साहब का है। अच्छा चलिए, तो और लोगों से जान लेते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है। हर एक पर्सन की जो है अलग विचारधारा देखने को मिलेगी आपको। सर आपका नाम जानना चाहूँगी? RK मित्तल। ओके सर, आपको क्या लगता है साथ ही कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में कौन सी पार्टी अपना जो है जीत हासिल करके जाएगी? ऐसे तो ये उपचुनाव है, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है कि, लेकिन फिर भी जो लोग जो दिल्ली में बीजेपी को लाइक करते हैं, वैसे एमसीडी में बीजेपी भी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, काम नहीं करती है, लेकिन अल्टरनेट नहीं है लोगों के पास। आम आदमी को देखा वो उससे बेकार है, तो जब दो खराब होती हैं तो जो ज़्यादा खराब है उसको छोड़ देते हैं, जो थोड़ी ठीक है उसको ले लेते हैं। तो बीजेपी इस टाइम ठीक है। तो ऐसे में आम आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? कैसे सहूलियत मिलेगी जब दोनों ही पार्टी खराब हैं? कैसे उद्धार हो पाएगा? आम आदमी के लिए तो मोदी साहब ने सब अपने पूरे सरकार के वो खोल रखे हैं खजाने, सारा पैसा ही उन पे खर्च कर रहे हैं। और मिडिल क्लास और इस पे तो ये है कि इनकम टैक्स की छोटी मोटी छूट दे दी या उनको कहे भाई तुम अपने आप डेवलप करो, वो सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं ला रही, सभी गरीबों के लिए ला रही है और उनका ही उत्थान कर रही है। और गरीब ही इस देश को जिताने में सहायक होते हैं, वही जिताते हैं, तो उन्हीं की तरफ उनका ध्यान है सरकार का, तो वही जीतेगा। इन्हीं के मुकाबले में जी। सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको 10,000 चाहिए? लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भी तो दे रही थी ना 25। जैसे बिहार के अंदर 10,000 मिले हैं, तो इनके भी घर से जो है ना डिमांड यही है कि वो 10,000 रुपये मांगते हैं, इसलिए ये उसकी फेवर में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात है सर जैसे बोल रहे हैं सर? नहीं, ऐसा हम 10,000 क्या 10 लाख रुपए दे सकते हैं अच्छा काम करने वाले को, क्या बात कह रहे हो? मैं बेशक एक टीचर हूँ, लेकिन भगवान की दया से भगवान ने मुझे संपन्न बनाया है खूब अच्छी तरह से। चलिए, तो और लोगों से जान लेते हैं उनका क्या कहना है। सर आप क्या कहेंगे, जैसे कि ये बोल रहे हैं? अच्छा आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? देखिए, घर में आज की डेट में 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हैं, दादा भी है, बाप भी है, बेटा भी है। अगर तीनों की एक ही राय होगी तो वो घर बहुत अच्छा चलेगा। उसी तरीके से दिल्ली पॉलिटिक्स में भी यही है। जब हमारे यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, हमारी एमएलए बीजेपी की हैं, और अगर काउंसलर भी बीजेपी के होगा तो वो कार्यक्रम और वो कार्य अच्छे रूप से चलेंगे। कॉरपोरेशन का ये जैसे बताया अभी हमारे मित्तल जी ने कि ये एक बाई इलेक्शन है, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 1.5 साल बाद तो फर्क पड़ेगा ना, जब इलेक्शन होंगे तब तो फर्क पड़ेगा इससे कि कौन सी पार्टी अभी है। जो काम करेगा वो आगे निकल जाएगा। काम की होनी चाहिए इज्जत, जो काम करेगा वो आगे निकल जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी पार्टी, जैसे बार बार बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस का अभी कोई नाम निशान नहीं है कॉम्पिटिशन? नहीं, कांग्रेस क्या आज कोई नेतृत्व नहीं है, ना दिल्ली में ना नेशनल लेवल पर। और वो तो बुरा मत मानिएगा, वो तो अपने आप को एक
कम्युनल पार्टी के हिसाब से अपने आप को कहते हैं। जब राहुल गांधी मंच पे खड़ा होकर कह देता है कि भाई हम तो उस पार्टी उस कम्युनिटी के साथ हैं, तो फिर ये बातें हिंदुस्तान में नहीं चलेंगी। पहले देश है, फिर बाद में पार्टियां हैं। तो इसलिए हम तो बीजेपी के साथ ही समर्थक हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीजेपी ही जीते यहाँ हमारे विधान। जैसे कि सर सब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी, क्या पार्टी को ही देखकर वोट दिया जा रहा है, प्रत्याशी को देखकर नहीं? प्रत्याशी को, कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए, जो हमारे लिए काम करे, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो और उसकी सोच समझ अच्छी हो, उसी व्यक्ति को आगे प्रमोट करना चाहिए, नहीं तो नहीं। जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं है, ये जात बिरादरी या पार्टीबाजी, कोई पार्टी नहीं। कैंडिडेट देखो, कैंडिडेट जो बेटर हो, ही विल बी प्रूव बेटर। आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट है जो बेटर है? हमारे हिसाब से कैंडिडेट अभी तक तो कोई अच्छा नहीं लगा मुझे तीनों में से। आम आदमी में से, भारतीय जनता पार्टी में से, कांग्रेस में से किसी में से अच्छा नहीं लगा आपको? कांग्रेस का तो नाम ही नहीं पता मुझे कौन सा कैंडिडेट खड़ा है। वो विकास गोयल की वाइफ खड़ी है और एक असीजा खड़ी है। तो ये आप वाले भी कोई कम काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, तभी तो उनकी गवर्नमेंट बनी थी। और ये बताओ कि ये जो वोट डालते हैं ये ईवीएम का यूज़ करते हैं। ईवीएम जिस कंट्री ने याद किया है उसी ने यूज़ नहीं कर रही है, हम क्यों कर रहे हैं? इसका कारण बताओ। मतलब आपके हिसाब से दोनों ही पार्टियां सही हैं, जो भी आई? जो भी, हाँ, हम तो कैंडिडेट को अच्छा देंगे जो कैंडिडेट हमारे बीच में रहता हो, हमारे साथ काम करे, मिलजुल के काम करे और अच्छा काम करे, उसको प्रमोट करना चाहिए आगे। अभी आपको क्या लगता है, जैसे कि वीना असीजा हैं और सीमा गोयल हैं, दोनों में से कौन अच्छा है? वीना असीजा भी काम बढ़िया कर रही है, जो अच्छी कैंडिडेट है और लोगों की हेल्प कर रही है। अच्छा, अभी तो वो न्यू है बिल्कुल, अभी कैसे काम दिखेंगे उनके? हाँ, अभी कैसे काम दिख रहे हैं? नहीं, वो कहीं आसपास में कई जगह झगड़ा होता है तो वो जाती है, वो इंटरवीन करती है, हमने देखा है। अशोक फेज 3 में एक बार किसी के झगड़ा हो गया था, शी रीच देयर एंड उसने हेल्प की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों का विचार जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ देखने को मिल रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसी एक सभा में आपको पता लग गया होगा कि दो तरफा लोग बैठे हुए हैं, मतलब पार्टी कोई भी आ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।